हमारे दीन में भी ये चीज़ है कि अगर आपके वालिदैन आपको किसी गलत काम के लिए उकसा रहे हैं या कह रहे हैं तो आप अपने वालिदैन के खिलाफ भी खड़े हो सकते हो। बाहर जा डिवोर्स ले ले, ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है, बाहर जा कमा, अपना कुछ बना। मैंने यही समझाती रही अपने माँ बाप को, पर वो नहीं समझे। अदालत में भी मैंने यही बोला है कि मुझे बसने दें, घर बसाने दें मुझे, तो वो नहीं मान रहे। अभी कौन सी अदालत जा रहे हैं, कभी कौन सी कचहरी जा रहे हैं, तो मैं अपने घर बसाना चाहती हूँ। धमकी ये दी जा रही है कि मेरी बेटी मुझे वापस की जाए, नहीं तो मार दूँगा, अपना बचाव कर लो। इस टाइम ऐसे यास्मीन मौजूद है। आज से तकरीबन 6 साल पहले इसके घर वालों की मर्ज़ी से इसकी शादी की जाती है, 2 बच्चों की माँ है। लेकिन अब वालिदैन के दिल में इस तरह का कौन सा लालच आ गया जो इसका बसा बसाया घर तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। अब ये कोशिश करती है कि मेरा घर किसी तरह से बसा रहे, और वालदा की तरफ से कोशिश है कि इसकी तलाक हो जाए। इसकी जो 2 बहनें हैं दुबई में बार डांसर हैं, और वालदा की कोशिश है कि जितना वो कमा के लाती हैं उतना ही ये भी कमा के लाए। ये यकीनी तौर पर है तो लालच, लेकिन एक बेटी का घर तबाह कर लालच पूरी करना, ये बात समझ से बाहर है। बाकी जो भी है, यास्मीन से पूछते हैं, इतने साल हो गए हैं, वालदा की मर्ज़ी से शादी हुई है, अभी वालदा को क्या हो गया एकदम बस लोगों की बातों में आ गई हैं, रिश्तेदारों की बातों में आ गई हैं कि इनके भी डिवोर्स करवाओ, बच्चे इसके बाप को दो, तो तू भी जा, इस काम में जा। तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो इस वजह से रात हुई है, तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया है। वो वालदा के घर थी, अपने लड़के तो नहीं गई थी? मैं अपने मिलने गई थी, अपने मिलने गई थी ना, वो तो आम रूटीन में जैसे बेटियां जाती हैं। जो बहनें दुबई में जा रही हैं वो कितने अरसे से जा रही हैं? मेरे अभी साल ही हुआ। साल, 1 साल हो गया। कितना कमा लाती हैं महीने का? 2 लाख महीने 2 का। लाख कमा लेती हैं। बहनों को किसने भेजा है? बहनों को मेरे बहनोई ने भेजा है, माँ बाप ने और बहनोई ने। शोहर ने बीवी को भेजा है? जी वो शोहर इधर ही होता है और बीवी दुबई होती है? जी जी, ये मतलब आपका बहनोई इधर होता है, बहन दुबई माँ होती बाप और बहनोई वो बाहर भेजते हैं उनको दुबई। है, और वो वहाँ पर कमाती हैं। अब ये बहनोई ने कहा था कि इसको भी तलाक दिलवाओ और इसको भी भेजो। मुझसे मेरे माँ बाप ने बात की है, तो क्या बात हुई है आपके साथ? कि तू भी बाहर जा डिवोर्स ले ले, ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है, बाहर जा कमा, अपना कुछ बना। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं अपने घर खुश हूँ, अपने घर रहूँगी अपने बच्चों के साथ। मैंने यही समझाती रही अपने माँ बाप को, पर वो नहीं समझे। अदालत में भी मैंने यही बोला है कि मुझे बसने दें, घर बसाने दें मुझे, तो वो नहीं मान रहे। अभी कौन सी अदालत जा रहे हैं, कभी कौन सी कचहरी जा रहे हैं, तो मैं अपने घर बसाना चाहती हूँ। मैं यही उनको कह रही हूँ, मैं ये उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे मेरा घर बसाने दें, ना कोई और कदम उठाएं तो बेहतर है। अभी क्या आपको धमकियाँ दी जा रही हैं? धमकी ये दी जा रही हैं कि मेरी बेटी मुझे वापस की जाए, नहीं तो मार दूँगा, अपना बचाव कर लो। ये धमकी दी तो आपको धमकियाँ दी जा रही हैं? जी, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। ये तो सुबह मैं काम पे गया हूँ, तो उसको उसने बोला मैंने अपनी वालदा को मिलने जाना है। मैंने बोला चलो ठीक है, मिलने चलो जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये चली गई मिलने, मैंने वापस आ गया हूँ। सुबह मैंने काम पे आया, मैंने उसको शाम को फ़ोन किया। इसने बोला जी तो मेरी मम्मा ऐसे बोल रही है, तलाक लेनी है, ठीक है बच्चे तुम ले जाओ। जो उसका बनोई है, जो सांडू है मेरा, ठीक है, इसका जो मामा से हो रहा है वो भी है, मामू भी है, अपना वालदा भी है, ठीक है, यास्मीन की वालदा। ये चारों जने 5 जने मिले हुए हैं, ठीक है, प्रमोटर भी है। इसने आगे भी 2 बहनें भेजी हुई हैं, ठीक है, इसकी भी 2 बहनें भेजी हुई, इसने अपनी भी 3 बहनें भेजी हुई हैं। वो ऐसे काम कर रहा है। पूरी चेन चला रहा है ना? जी, ठीक है, 5-6 लड़कियां वो दुबई में बेचता रहता है, ठीक है, पैसे लेता है, कमाता है। वो उसको भी ख़राब कर रहा था, यास्मीन को भी बोल रहा था तुम भी इसको तलाक लो, तुम्हें दुबई भेजें, तेरे पैसे तुझे मिलेंगे, तेरा बंदा तुझे सही नहीं रखेगा, ऐसे करेगा, मारेगा। डरा रहे धमका रहे थे इसको, बातें 100 ज़हन में आती, इसको बिठा रहे थे, तो ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। इसने मुझे कॉल किया, इसने बोला तुम ना ऐसे करो, तुम आके ना मुझे ले जाओ। मैं इसको लेके आ गया। उस दिन लोगों ने पीछे से 15 से कॉल की है, जो मेरा बेटी को अगवा करके ले गया, सलमान गन पॉइंट पे लेके गया, फायरिंग की है, कुछ भी नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। इसको मैं लेके आऊँ, बस पीछे उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता। आपके साथ कभी इस तरह की कोई डिस्कशन हुई कि इस तरह से इसको भेज देते हैं, जिस तरह से वो इसकी जो बहन का शोहर है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी बीवी को भेज रहा है, आपको कभी एतमाद में लेने की कोशिश की कि तेरी बीवी को भी भेज देते हैं, कमा कर लाएगी? मेरे साथ ऐसे कोई बात नहीं की। आप खुद क्या काम करते हैं? मैं तो इधर अड्डे में काम करता हूँ। सही कमा लेते हो? जी, शुक्र अल्लाह का। गुजारा हो जाता है ना आपका? कभी वालदा से शिकायत तो नहीं की मेरे घर में फलानी चीज़ की कमी है, मैं तंग हूँ, मुझे तंगी देता है मेरा शोहर, या मैं खुश नहीं हूँ, कभी इस तरह की कोई शिकायत? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं मैंने की। आपका शोहर आपकी जिम्मेदारियाँ तमाम तर पूरी करता है?
है? जी जी सारी पूरी कर रहा है मेरा शौक। वालदा चाहती हैं कि आप कमाकर अब उनको खिलाओ। जी जी यही चाहती हैं कि रिश्तेदार भी इसमें कुछ शामिल हैं, प्रमोटर भी शामिल हैं, तो उनके लो प्यार हैं वो। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये मना हो जाए तो बेहतर है, तो नहीं तो फिर चलो शौचालय। वालदा को कोई पैगाम देना चाहती है? और जाहिर है वालदा ने, है तो माँ ही ना, चाहे जैसी भी हो। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि बस समझ जाएं, अपनी भी बेटियाँ हैं, बेटियों के, मैं भी उनकी बेटी हूँ। बस ये कहती हैं आप घर बसाने तो आप भी एक, वो भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ। माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है, तो मैं कहती मैं भी अपने बच्चों के पास साथ खुश हूँ, तो मुझे बच्चों को खुश भी रहना। छोड़ने को कह रही हैं वो। जी बच्चों को भी छोड़ने को कह रही हैं, पर मैं नहीं छोड़ सकती। मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, मुझे खुश रहने तो अपने घर में मैं खुश हूँ। बस मैं ये कहना चाहूँगी अपने माँ बाप को। अच्छा, ये हमारे दीन में भी ये चीज़ है कि अगर आपके वालदैन आपको किसी गलत काम के लिए उकसा रहे हैं या कह रहे हैं, तो आप अपने वालदैन के ख़िलाफ़ भी खड़े हो सकते हो, वालदैन को भी छोड़ सकते हो। अब अपना घर बसाना चाह रही है, लेकिन वालदा का या फैमिली का कोई इस तरह का लालच है कि जिस तरह से बाकी की 2 बहनें कमा के ला रही हैं, उसी तरह से ये भी कमा के लाए। अब बसा बसाया घर सिर्फ इस वजह से ख़राब करना चाह रहे हैं कि माहाना जो है 2 से 2.5 लाख रुपया कमा कर लेकर आएगी, जबकि उसको अपने शोहर से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। वालदैन जो अपने बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते हैं, जो अपने बच्चों को बुरे चीज़ से रोकते हैं कि ये बुरी है, ये अच्छी है, वही जब बच्चों को कहें कि इस बुरे रास्ते पे चलाओ, और फिर बच्चे उस चीज़ के लिए वालदैन को समझा रहे हैं कि हम लोग उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते, तो उस ख़ानदान को और उस फैमिली का फिर अल्लाह ही मालिक है। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।